नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज़ फायर लागू किया गया था, तब ऐसा माना जा रहा था कि अब लंबे समय से चल रहा ये टकराव धीरे धीरे खत्म हो सकता है और पूरे मिडल ईस्ट में शांति का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ये उम्मीदें ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और हालात फिर से खराब हो गए। इस बढ़ते तनाव को रोकने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ी शांति वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराकर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों को एक टेबल पर लाने की कोशिश की। करीब घंटों तक चली इस अहम बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया और अंत में ये साफ हो गया कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण ये शांति समझौता पूरी तरह से फेल हो गया और सभी प्रतिनिधि बिना किसी समझौते के वापस लौट गए। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस विफलता पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका पूरी ईमानदारी और अच्छे इरादों के साथ इस बातचीत में शामिल हुआ था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से समझौता संभव नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अब अमेरिका के पास सीमित विकल्प बचे हैं और अगर कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता है तो आगे अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है, जिससे स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की शर्तें एक तरफा और दबाव बनाने वाली थी और ऐसे माहौल में कोई भी निष्पक्ष समझौता संभव नहीं था, इसलिए ईरान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। ईरान का ये भी कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी कई बार समझौते अमेरिका ने तोड़े हैं और इसी वजह से इस बार भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल ने खुद को शांति वार्ता से दूर रखा और साफ संकेत दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रखेगा, क्योंकि उसे इस तरह की बातचीत पर भरोसा नहीं है, खासकर जब इसमें पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान पर दबाव बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है और इसी वजह से वो शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो दोनों पक्षों को एक साथ लाने में सफल नहीं हो पाया और उसकी मध्यस्थता भी बेअसर साबित हुई, जिससे उसकी कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा झटका लगा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। अब इस पूरी शांति वार्ता के फेल होने के बाद एक और बड़ा और गंभीर आरोप सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बातचीत के दौरान दोहरी यानी दोगली नीति अपनाई और दोनों पक्षों को अलग अलग बातें बताकर उन्हें बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ये कहा कि इस शांति वार्ता में लेबनान का मुद्दा शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि अमेरिका इस बातचीत में आसानी से शामिल हो जाए और उसे लगे कि ये केवल सीमित मुद्दों पर केंद्रित बातचीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान को ये भरोसा दिलाया गया कि इस समझौते में लेबनान का मुद्दा भी शामिल रहेगा, ताकि ईरान को ये लगे कि उसके क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इस तरह की अलग अलग और विरोधाभासी बातों के कारण दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और ज़्यादा गहरी हो गई और जब असल बातचीत शुरू हुई तो इन मुद्दों पर बड़ा टकराव सामने आ गया, जिससे पूरी प्रक्रिया कमज़ोर पड़ गई और अंत में समझौता पूरी तरह से फेल हो गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान की कूटनीतिक छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मध्यस्थ की भूमिका, पारदर्शिता और भरोसा सबसे ज़रूरी होता है और यहाँ वही सबसे बड़ी कमी बनकर सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीज़ फायर टूटने के बाद आगे क्या हो सकता है, और इसके जवाब में जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। आने वाले दिनों में युद्ध फिर से तेज़ हो सकता है, क्योंकि जब बातचीत पूरी तरह फेल हो जाती है तो देशों के पास सैन्य विकल्प ही बचते हैं और इसी वजह से मिडल ईस्ट में फिर से बड़े हमलों की आशंका बढ़ गई है। इजराइल अपने हमले और तेज़ कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां उसे ईरान की मौजूदगी का शक है और इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा फैल सकता है।
अमेरिका भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी समझा गया तो सैन्य कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकता है। वही ईरान भी जवाबी कार्रवाई को और तेज़ कर सकता है और ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है जिसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, खासकर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा जो फिलहाल हाल की परिस्थिति में पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर सीज़ फायर की उम्मीदें अब कमज़ोर पड़ चुकी है, शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है और मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां किसी भी वक्त हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।